सोचिए, एक विरासत जिसका सफर 200 साल पुराना है। जी हां, हिंदी पत्रकारिता आज ठीक एक ऐसे ही मोड़ पर है, एक ऐसे चौराहे पर जहां इसका अतीत इसके भविष्य से सवाल कर रहा है। 200 साल सुनने में ये सिर्फ एक नंबर लगता है ना, लेकिन ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। ये तो क्रांति, संघर्ष और बदलाव की एक जीती जागती कहानी है। एक ऐसी कहानी जो कागज पर स्याही से शुरू हुई थी और आज आज हमारी स्क्रीन पर बस एक क्लिक में सिमट कर रह गई है। तो हर कहानी की तरह ये कहानी भी एक अहम मोड़ पर आ पहुंची है। 200 साल का ये शानदार सफर तो तय हो गया, पर अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि इस ऐतिहासिक यात्रा का अगला अध्याय क्या होने वाला है। और पता है, इसी अगले अध्याय पर मंथन करने के लिए कह सकते हैं कि इतिहास खुद एक जगह जमा हो रहा है। दरअसल इस 200 साल के मौके पर, मतलब इस शताब्दी के सम्मान में एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है और यहाँ देश के बड़े बड़े जो प्रखर दिमाग हैं वो सब एक साथ जुट रहे हैं। और इस महामंथन के लिए जो जगह चुनी गई है वो भी बहुत खास है। ज्ञान की नगरी वाराणसी, और वहां भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे हम सब BHU के नाम से जानते हैं। इस पूरे भव्य आयोजन की जो जिम्मेदारी है वो BHU के ही पत्रकारिता और जन संप्रेषण विभाग में। तारीखें भी तय हैं, 10 से 12 अप्रैल, मतलब पूरे 3 दिनों तक विचारों का ये संगम चलने वाला है। लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इस सम्मेलन का विषय। विषय है हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष, ऐतिहासिकता, परंपरा एवं चुनौतियां। अब देखिए, ये 3 शब्द ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देते हैं। ऐतिहासिकता यानी वो बुनियाद जिस पर सब कुछ खड़ा है। परंपरा, वो मशाल जो पीढ़ी दर पीढ़ी थामी गई। और चुनौतियां, वो अंधेरा जिससे भविष्य का रास्ता ढूंढना है। और जैसा कि आयोजन सचिव प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश मिश्र ने कहा भी है कि इसमें हिंदी पत्रकारिता की 2 शताब्दी की यात्रा का पूरा मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब साफ है, ये सिर्फ एक जश्न नहीं है, ये एक तरह का आत्मनिरीक्षण है, एक हिसाब किताब है। और जाहिर है, इतनी बड़ी बहस को दिशा देने के लिए पत्रकारिता, एकेडमिक्स और इतिहास की दुनिया के बड़े बड़े नाम एक ही मेज पर होंगे, जैसे कि दैनिक जागरण के संपादक आशुतोष शुक्ल और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के निदेशक डॉक्टर ओमजी उपाध्याय। मतलब कई बड़ी हस्तियां इसमें शामिल हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस 200 साल के सफर पर कि आखिर ये सफर था कैसा। सोचिए, 19वीं सदी जब अंधेरे में उम्मीद की पहली लौ जली थी। फिर आई 20वीं सदी जब यही कलम तलवार बन गई और आजादी की लड़ाई में राष्ट्र निर्माण की नींव रखी। और अब 21वीं सदी, जहां एक क्लिक पर सूचना का सैलाब तो है, पर सच की एक बूंद खोजना भी एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। और बस यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। आज इस महान विरासत के सामने कुछ बहुत बड़ी, बहुत गंभीर चुनौतियां खड़ी हैं। देखिए, एक तरफ तो पत्रकारिता के वो मजबूत सिद्धांत हैं जिन्होंने एक राष्ट्र को आकार दिया, उसे बनाया, और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी की वो सुनामी है जो शायद सब कुछ बहा ले जाने को तैयार बैठी है। ये सिर्फ एक टकराव नहीं, ये तो अस्तित्व की लड़ाई है। और इन्हीं चुनौतियों के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए, इसका हल निकालने के लिए देश भर के मीडिया विशेषज्ञ इस सम्मेलन में एक साथ आ रहे हैं। तो समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ समस्याओं पर चर्चा करने के लिए नहीं है। नहीं, ये भविष्य की दिशा तय करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। और एक और दिलचस्प बात, ये मंथन होगा वैदिक विज्ञान केंद्र में। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां जड़ों का यानी हमारी परंपरा का और भविष्य का यानी विज्ञान का, दोनों का सम्मान है। शायद इसी में कोई संकेत छुपा है। तो मकसद एकदम साफ है। पहला, इतिहास के आईने में खुद को देखना। दूसरा, परंपरा की ताकत को समझना। तीसरा, आज के तूफानों का सामना करना। और चौथा, आने वाले कल के लिए एक रोड मैप, एक नक्शा तैयार करना। तो ये आयोजन सिर्फ पत्रकारों के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि मीडिया, जर्नलिज्म और हिंदी साहित्य में दिलचस्पी रखने वाले हर उस इंसान के लिए ये एक ऐतिहासिक संगम है जो भविष्य की कहानी में अपनी एक भूमिका देखता है। तो आखिर में वही एक बड़ा सवाल बचता है, पत्रकारिता की अगली 2 सदियों की कहानी उसे लिखेगा कौन? क्या वो पुराने सिद्धांत लिखेंगे जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया, या फिर वो नई टेक्नोलॉजी लिखेगी जो हमें एक अनजान भविष्य की तरफ ले जा रही है? कौन जाने।
शायद बस शायद इसका जवाब इसी महामंथन की गहराइयों से निकल कर आए।